नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। एप्लीकेशंस और डेरिवेटिव्स की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम कवर करने जा रहे हैं मैक्सिमा एंड मिनिमम। आइए देखते हैं कैसे हम किसी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फंक्शन यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। क्लियर? तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कैसे हम किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। क्लियर? तो वर्किंग रूल में सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ लेंगे वो ये लेंगे कि किसी भी फंक्शन को हम सबसे पहले y या f ऑफ x एज्यूम करें। क्लियर? सेकेंड स्टेप में हम दिए गए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करें dy बाय dx। एंड थर्ड स्टेप में हम इस डेरिवेटिव dy बाय dx को जीरो से इक्वेट करेंगे। वी पुट dy बाय dx इज इक्वल टू जीरो। And once we put dy by dx is equal to 0, we get the roots of this function। x का वैल्यू मिलेगा। मान लो वो x का वैल्यू हमें क्या मिलता है, a मिलता है, जिसको हम कहेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। अब बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो के इक्वल है, मींस व्हाट कि उस फंक्शन का जो स्लोप है वो क्या है, जीरो हो रहा है। अब यदि किसी फंक्शन का स्लोप जीरो है तो हमें क्या मिल रहा है, दिए गए फंक्शन के लिए x का एक वैल्यू मिल रहा है जिसको हमने कहा क्रिटिकल पॉइंट। इस क्रिटिकल पॉइंट पर अब हम सेकेंड डेरिवेटिव की वैल्यू जो है वो यहां पर कैलकुलेट करने वाले हैं। तो अगले स्टेप में, फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, फाइंड सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y by dx square and calculate the second order derivative d2y by dx square at this critical point x is equal to a। क्लियर? अब यहां जब हम सेकेंड डेरिवेटिव को क्रिटिकल पॉइंट x is equal to a पर कैलकुलेट करते हैं तो हमें तीन सिचुएशंस देखने को मिलेगी। फर्स्ट सिचुएशन के अंतर्गत हम कहेंगे कि यदि सेकेंड डेरिवेटिव जो है हमारा या तो वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, या हम ये कहें कि जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है क्रिटिकल पॉइंट x is equal to a पर पॉजिटिव हो जाए, या ये कहें कि हमारा जो सेकेंड डेरिवेटिव है वो क्रिटिकल पॉइंट x is equal to a पर जीरो हो जाए। तो यहां पर हम इन तीनों केसेस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या सिचुएशंस देखने को मिलती है। ठीक है? तो पहला केस हम ले कि सेकेंड डेरिवेटिव x is equal to a पर नेगेटिव आया तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है y या फिर f ऑफ x वो हो जाएगा मैक्सिमम। द फंक्शन विल गेट मैक्सिमम when the second order derivative at the critical point is negative। यदि पॉजिटिव हुआ तो हम कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब थर्ड केस की यदि हम बात करें कि यदि x is equal to a पर सेकेंड डेरिवेटिव जीरो हुआ तो हम कहेंगे कि the case is doubtful और the case is इनकंक्लूसिव। इस सिचुएशन में हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि हमारे फंक्शन का जो बिहेवियर है वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। चूंकि हम यहां पर ले रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकेंड डेरिवेटिव केस को कैसे और कब अप्लाई करना होता है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से फंक्शन का बिहेवियर जो है वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, हम इन चीजों पर डिस्कस करने जा रहे हैं। थर्ड केस की यदि हम बात करें कि जो सेकेंड डेरिवेटिव पे फंक्शन का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्रिटिकल पॉइंट पर यदि जीरो होता है तो केस जो हमारा डाउटफुल होता है। इस सिचुएशन से हम बाहर कैसे आएंगे, हम टेलर सीरीज का उपयोग करते हुए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से x के अबाउट उस फंक्शन का बिहेवियर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं, बट वो होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अभी हम बात कर रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, जहां पर हमने ये जो वर्किंग रूल सेट किया है इसके माध्यम से हम बड़ी आसानी से फंक्शन का बिहेवियर जो है वो चेक कर सकते हैं। अब यहां पर होगा क्या कि मान लो किसी सिचुएशन में हमें या तो फर्स्ट या सेकेंड दो में से कोई एक सिचुएशन देखने को मिलेगा। सपोज हमने जो फंक्शन है क्रिटिकल पॉइंट पर उसका वैल्यू कैसा आया, नेगेटिव आया। हमने कहा फंक्शन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें फंक्शन का, तो हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट पे मान लो सिचुएशन 1 होल्ड होता है तो हम कहेंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सा वैल्यू कहलाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। सपोज केस 2 हमको देखने को मिला, किसी क्वेश्चन के अंतर्गत पॉजिटिव मिला सेकेंड डेरिवेटिव, तो हम कहेंगे कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो वैल्यू कौन सा वैल्यू कहलाएगा, मिनिमम वैल्यू। क्लियर है? तो आइए लेते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल। तो लेते हैं इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल में हमने देखा
कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इन द इंटरवल 1,4। अब हमें क्या देखना है, 1 से 4 के बीच में हमें फंक्शन का बिहेवियर चेक करना है। कौन से फंक्शन का, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 का, कि ये जो फंक्शन है दिए गए इंटरवल में मैक्सिमम है या मिनिमम है। यदि मैक्सिमम है तो कौन से पॉइंट पर है, मिनिमम है तो कौन से पॉइंट पर है, या उस पॉइंट पर उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू क्या होती है। क्लियर। तो सबसे पहले हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की फर्स्ट स्टेप को फॉलो करें। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या कहा था कि हम दिए गए फंक्शन को y या f ऑफ x माने। तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम क्या एज्यूम करें कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। फिर हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। वी विल फाइंड आउट dy बाय dx। तो dy बाय dx क्या हुआ, एक्स स्क्वायर का हुआ 2x और 4x का हुआ 4। तो dy बाय dx विल बी 2x माइनस 4। अब मैक्सिमा या मिनिमा की कंडीशन क्या है, थर्ड स्टेप में हम देखें कि वी ऑलवेज पुट dy बाय dx इज इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन का स्लोप 0 करें तो हमें क्रिटिकल पॉइंट का वैल्यू मिलेगा। तो dy बाय dx इज इक्वल टू 0 मीन्स हम 0 को किससे इक्वेट करें, 2x माइनस 4 को, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर x का वैल्यू। तो x इज इक्वल टू 2 जो है हमारा यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हमें चेक करना है सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू। तो देखिए सेकेंड डेरिवेटिव फंक्शन का जो है वो क्या बन रहा है यहाँ पे, d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, अब फर्स्ट डेरिवेटिव 2x माइनस 4 है, इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें तो 2x का डिफरेंशिएशन क्या आया, 2 आया। चूंकि यहां पर हमको x नहीं मिल रहा है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू x इज इक्वल टू 2 पर। तो कैलकुलेट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 2। तो जैसे हम यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाय dx स्क्वायर में x को 2 रखें तो हमें क्या मिलेगा, चूंकि यहां पर x नहीं है इसलिए जैसा वैल्यू हमको एज इट इज मिल जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है हमको क्या मिला यहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पर 2 मिला, जो कि कैसा है, पॉजिटिव है। और हम जानते हैं सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से कि यदि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव x इज इक्वल टू a मतलब 2 पर यदि पॉजिटिव होगा तो आपका जो फंक्शन है y वो कैसा होगा, y इज मिनिमम इन दिस सिचुएशन। क्लियर। तो यहां पे हमारा जो फंक्शन है y वो कैसा होगा, मिनिमम होगा। अब हम देखें कि फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होता है। तो यहां पे y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू हम चेक करें किस पे, एट x इज इक्वल टू 2 पर। तो हम देखते हैं हमें क्या मिल रहा है, 2 पॉइंट पर देखें तो 2 स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 4 2 जा 8 प्लस 5, तो हमें क्या देखने को मिला, 1। मतलब जो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू है दिए गए क्रिटिकल पॉइंट पर वो क्या देखने को मिला हमें, 1। अब इसी प्रकार यदि हम फंक्शन के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी, इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स पर भी फंक्शन को कैलकुलेट करें तो देखिए हमें क्या मिलता है यहाँ पे, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1। अब 1 पे चेक करें तो 1 माइनस 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 plus 1 6 6 minus 4 that is 2, and again at x is equal to 4 the value of the function is 4 रखा, 4 square मतलब 16, 4 4 जा 16 plus 5, तो क्या मिला हमें, 5 मिला। क्लियर। तो हमने ये क्या देखा कि 1 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो 2 है, 4 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो 5 है, और 2 पर फंक्शन का जो वैल्यू है वो कितना है, 1। तो अब इन तीनों सिचुएशंस में सबसे मिनिमम वैल्यू फंक्शन का हमें कहां देखने को मिल रहा है, पॉइंट 2 पर, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट 2 था उस पे फंक्शन का हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, सबसे मिनिमम वैल्यू मिल रहा है। एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट इज व्हाट, 1। तो वी कैन से 1 is the minimum value of the function at the critical point x is equal to 2। और हमने ये कहां से फाइंड आउट किया, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से। वहीं यदि हमसे कहा जाता कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होता, 4 पॉइंट पर हमें फंक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू देखने को मिलता जो कि कितना होता, 5 होता। क्लियर। तो इस प्रकार किसी भी फंक्शन के बिहेवियर को सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से हम बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।